नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 और 20 नवंबर को उसका मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। और इसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में कूद गई हैं और नेता जो हैं, नेताओं के बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी की नेता हैं, आसाम के सीएम हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर के विवाद हो गया है। उनका यह कहना है, उन्होंने झारखंड के अंदर एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि ये हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव है। इस बयान के बाद जो है विपक्ष इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और ये कह रहा है कि ये जो बयान है वो समाज को कहीं ना कहीं बांट रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं हम आपका उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं और बिलाल खान है, नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बिलाल से करेंगे। बिलाल, जैसा कि ये बयान आपने सुना होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कहना है और उन्होंने किस तरीके से एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा लगातार करती है, हमने देखा है 80-20 की बात करने वाले लोग, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग, कटेंगे बटेंगे की बात करने वाले लोग, नेम प्लेट की बात करने वाले लोग, इनसे जनता अपेक्षा यही करती है क्योंकि समाज को तोड़ने का, समाज में नफरत फैलाने का और देश को तोड़ने का काम भाजपा लगातार से करते आ रही है। चाहे इनके मंत्रियों के बयान आप दिखा लीजिए, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल शर्मा, जिन्होंने लगातार देश में नफरती बयान देकर इस देश में आग लगाने की कोशिश की। जो देश के प्रधानमंत्री ने वादे किए थे 15 लाख अकाउंट में, किसी के नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आज तक नहीं। महिला सुरक्षा की बात की, कभी आज तक आपने देखा होगा लगातार इन्हीं के जो चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद जैसे लोग हों, बलात्कार के नाम से भाजपा के नेताओं का नाम आता है। तो हम यही कहेंगे, जो कहते थे दाऊद को लेकर आएंगे, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते, वो तो मुद्दे नहीं करेंगे ना। देश के प्रधानमंत्री किसी रैली में इस बात को करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे, कटेंगे बटेंगे, नमाज, शमशान कब्रिस्तान, और आपने देखा होगा वर्क बोर्ड को लेके, मदरसों को लेके टारगेट करेंगे, एक कम्युनिटी को टारगेट करके देश में नफरत फैलाएंगे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी असलियत है। और हमारी पार्टी के अंदर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाने का काम किया, अगर इनकी पार्टी में कोई अपनी सरकार पे सवाल उठा देता, अब तक पार्टी से बाहर हो जाता। तो ये अंदाजा आप लगा लिए, कांग्रेस पार्टी में एक एक सामान्य कार्यकर्ता भी और बड़े से बड़ा लीडर अपनी बात खुलकर कर सकता है। ये फर्क है हमारी पार्टी में और इन लोगों में, भाजपा वालों में, जो लगातार नफरत की बात करके देश में नफरत फैला रहे हैं और भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कनिका जी, जिस तरीके से हमेशा से ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, ये बीजेपी के ऊपर हमेशा से आरोप लगता है और चुनाव जैसे ही करीब आते हैं तो तमाम तरह के बयानबाजियां भी देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये जो बयान कि ये हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव है और तमाम तरह के बयान, तो क्या आप ये मानती हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे क्या आप ये मानती हैं कि बीजेपी की राजनीति जो है वो इसी पर आधारित है, कहीं ना कहीं फूट डालो या राज करो वाली नीति को अपना करके चलती है? जो आरोप लगते हैं, मैं बस उस आरोप पे बात कर रहा हूं। कनिका, बिल्कुल। जहां तक मैं समझती हूँ, आपने अभी बात की डिवाइड एंड रूल की, तो हम शुरुआत में चले जाएं। सबसे पहले जो डिवाइड एंड रूल का जो एक एग्जाम्पल दिया, वो किसने दिया? वो स्टार्टिंग में जो अपना इंडिया और पाकिस्तान बना, वो डिवाइड हुआ, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ कि सिर्फ 2 लोग जो थे वो पीएम का पद चाहते थे। तो ये जो चीज हुई डिवाइड एंड रूल, ये तो इन्हीं की शुरुआत है, इन्हीं की देन है। तो ये अगर बोलते हैं बार बार डिवाइड एंड रूल, तो ये तो एग्जाम्पल है। और साथ ही में मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने हेमंत बिस्वा जी का भी एग्जाम्पल दिया, आपने बोला कि उन्होंने किस तरह की स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से असम में आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल में भी आ रहे हैं, तो आप देखिए कितने सारे स्टेट्स अफेक्टेड हैं, कितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश से आ रहे हैं। अगर झारखंड में ये मुद्दा उठाया गया है, आप देखिए एक टाइम